चलिए, अब जानते हैं अपन कि एक लिस्ट जो जनरेट की जाती है, जिसे कहा जाता है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप एक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए 100 जनों की। ऐसा आपको क्यों कहा जाता है कि आपको 100 जनों की ही लिस्ट क्यों बनानी है? 50 लोगों की, 10 लोगों की, 25 लोगों की क्यों नहीं बनानी है? इसके पीछे एक लॉजिक है और एक रीजन है। एक बहुत बड़ा रीजन होता है लो बिजनेस एवरेज। एक बिजनेस का, हर बिजनेस का एक एवरेज निकाला जाता है, जहां पर 100 में से मिनिमम 25 लोग आप जैसे मिलते हैं आपको बिजनेस में, जो कि आपके साथ रहकर बिजनेस करने के लिए तैयार रहते हैं, बिजनेस करते हैं। 100 में से तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस के अंदर अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। जीरो कैसे करना पड़ेगा? जो भी इधर उधर की बातें हैं, लोग आपको बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा इस बिजनेस से, बेवकूफ बनाने वाला काम है, तो आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा नहीं है अभी तक, तो वो आपको बोल रहे हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे, जब आपके अकाउंट में पेमेंट, अभी भी बताइए किन किन के अकाउंट में पेमेंट आ चुका है इस बिजनेस से? अभी कुछ कैनेडियंस अपने साथ जुड़े नहीं है जिनके अकाउंट में पेमेंट आ चुका है, बल्कि यहाँ पर कुछ 2 जने ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके अकाउंट में पेमेंट आने वाला है। 2 या 3 कैनेडियंस जुड़ चुके हैं जिनके अकाउंट में 100% पेमेंट आने वाला है, और वो पेमेंट बहुत जल्द आएगा। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है इस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। और डुप्लीकेशन वाला बिजनेस है ये। अब डुप्लीकेशन कैसे, सब आपको मीटिंगों में सीखने के लिए मिलेगा। तो आप जानते हैं कि अपनों जो पीडीएफ ओपन कर रखी है, इस पीडीएफ से अपन क्या चीज समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं अपन इस पीडीएफ के थ्रू, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो देखिए, रेनेटस वेलनेस कंपनी का नाम है, और हम कर रहे हैं अचीवर ग्रुप के साथ काम। अब अचीवर ग्रुप का कहना है चेंज यूर थॉट चेंज यूर लाइफ, यानी अपनी सोच को बदलिए, आपकी लाइफ बदलेगी, है ना? चेंज यूर थॉट। अब बात करते हैं कि लिस्ट क्रिएट करनी है। अब बहुत सारे जने बोलते हैं कि हमारे 100 जनों की लिस्ट नहीं बनती है, हम नहीं बना पा रहे हैं, आप जोड़ दो हमारे नीचे बंदे। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। बंदे ऑटोमेटिकली इस बिजनेस को हम समझते हैं ना, तो हम बता सकते हैं व्यक्तियों को। तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस चलता है। कैसे चलता है? पॉजिटिविटी पे चलता है। आपको इस बिजनेस में 24 घंटा पॉजिटिव होना पड़ेगा। कोई भी आपको रेनेटस वेलनेस का नाम बोल दे, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं ही हूं रेनेटस वेलनेस का मालिक। जहां तक आप ऐसा सोचेंगे नहीं, वहां तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्या आपको रेनेटस वेलनेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर कुछ 1,50,000 इतना ही पेमेंट कमाना है? ज्यादा नहीं कमाना है क्या? ज्यादा कमाना है ना। इसमें लोग करोड़ों कमाने के लिए आते हैं, अरबों कमाने के लिए आते हैं। तो वो इस चीज की मेहनत भी कर रहे हैं, और मेहनत करते करते उन्होंने अचीव भी कर लिए हैं, करोड़ रुपए तक पहुंच भी गए हैं वो, है ना? अब बात करते हैं कि लिस्ट कैसे बनाए। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा। अब लिस्ट आप कैसे क्रिएट करेंगे? एक लीड क्रिएट, आज भी मेरे से लोग पूछते हैं कि सर आप ये लीड कैसे क्रिएट करते हो, हमें भी आइडिया दीजिए ना। लोग पूछते हैं कि आप व्यक्तियों को कैसे लाते हो इसमें, और लिस्ट कैसे बनाते हो आप इसमें, पूछते हैं। बहुत गर्व की बात होती है जब आपसे कोई पूछता है कि आपका ये तरीका अच्छा है और आप लिस्ट बना, आपके व्यक्ति इतने आए हैं टीम में। क्योंकि अब देखो, सब कंपनी अलग अलग है, किस कंपनी का अलग है, किस कंपनी का अलग है। तो दूसरी कंपनी वालों ने एक दिन मेरे से पूछा कि सर आप मुझे बताइए कि आप इसमें लीड क्रिएट कैसे करते हो। मैं सोच में पड़ गया, गजब, लीड क्रिएट कैसे करते हैं?
फिर मैंने अपना जो तरीका है वो तरीका बताया, फिर उनको समझ में आया कि नहीं, तरीका बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को जल्दी से हासिल किया जा सकता है। तो मेन टॉपिक पे आते हैं कि आप लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो आपको बस फ्रेंड नाम याद रखना पड़ेगा, फ्रेंड और एस। अब इसमें एस अलग क्यों है फ्रेंड्स में, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले ऐप से जान लेते हैं, ऐप से क्या मीनिंग निकलने वाला है। ऐप से निकलने वाला है फ्रेंड यानी कि दोस्त। उसके बाद में आर, आर से रिलेटिव अर्थात रिश्तेदार, है ना। अब ये कुछ इनके नाम लिख रखे हैं। आई से जैसे कि बताया गया है यहाँ पर एजुकेशन स्तर यानी कि संस्थान, इम्प्लॉय, ई से इम्प्लॉइज। उसके बाद में नेविगेशन पड़ोसी। उसके बाद में डिवोशन यानी कि भक्त लोग, जो आपके प्रेमी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, जो आपको चाहते हैं कि नहीं सही है, अ, व्यक्ति है इस हिसाब से, मतलब कुछ आपके खास प्रेमी लोग, फ्रेंड लोग भी होते हैं, वो भक्त लोग की श्रेणी में आते हैं। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है ना, कोई असुविधा तो नहीं है वो। अब बढ़ते हैं कि इनकी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मतलब समझ गए हैं। और अब आते हैं कि लोगों की संख्या। अब बहुत सारे बोलते हैं कि हमारे टीम में लोग नहीं जुड़ रहे, तो कैसे जुड़ेंगे। आप बस अभी जो बताएंगे इस चीज को फॉलो करते जाइए, आपके लोग चुटकियों में जुड़ेंगे। लोगों की संख्या। अब ऐप से मैंने आपको मीनिंग बताया है, ऐप से होते हैं फ्रेंड लोग। तो के जितने भी फ्रेंड लोग होते हैं एफ नाम से, उनके एक लिस्ट बना दो अलग से, एफ नाम। जो कि लिस्ट एक पेज पर पूरी फ्रेंड लोगों की लिस्ट बनाओ, एक पेज अलग रखो कॉपी का, उसमें फ्रेंड लोगों की एक लिस्ट बना लो। कम से कम उनमें 25 नहीं तो 40 या 30 लोग भी फ्रेंड के रहेंगे। अब ये नहीं कह रहा हूं कि 25 लोग वही बनाओ जिनको आपने प्लान समझाया है या इस चीज के बारे में बताया है, ये नहीं। ये लोग 50 लोग वैसे होने चाहिए जो कि अनजान हो इस सिस्टम से। और आपको इनको पूछकर नाम नहीं लिखना है लिस्ट में, बिना पूछे इनका नाम लिखना है अपनी लिस्ट में। अब जब आप 100 जनों की लिस्ट बना दोगे, तो 100 में से जिनको नहीं करना उनके आगे आप कैंसल लगा सकते हो, एक छोटा सा क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हो ना। मेन चीज इसमें यह है कि इस बिजनेस में आपको लिस्ट पे फोकस देना पड़ेगा और लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद में आर रिलेटिव, 25 लोगों की लिस्ट। 25 लोग जो आपके रिश्तेदार में है, अच्छे लोग है, भाई है, इस तरह के कोई व्यक्ति से बहुत सारे रहते हैं, तो उनकी भी आप इसमें लिख सकते हो। हाँ, वैसे लिखना जिनसे आप मिल सको, वैसो के आप नाम लिख सकते हो इसमें। अपने ही रहते हैं रिश्तेदार, तो सभी के दुश्मन तो होते नहीं है। नहीं, हाल तो दुश्मन, ये बिजनेस ऐसा है जो दुश्मन का भी भला करता है। अब ये बिजनेस ऐसा है, जब आप इसमें लोगों का भला करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें, यानी कि आपको भला करने की जरूरत नहीं, अपना अपना ऑटोमेटिक हो रहा है। अपनों से पहले जो अपने डाउन में है उनकी फिक्र करनी। आई से एजुकेशन स्तर के 10 लोग, जहां आप काम कर रहे हो अभी, काम करने पर भी कोई व्यक्ति रहते हैं साथ में, जान पहचान हो जाती है व्यक्तियों से, तो आप उनके क्या करो, नाम लिख लो अपनी कॉपी में, और मोबाइल नंबर और उनके गांव का नाम, 3 कॉलम बना लो अपनी कॉपी में। पहले कॉलम में उनका नाम, दूसरे कॉलम में उनके मोबाइल नंबर, और तीसरे कॉलम में उनके गांव का नाम। चाहे वो व्यक्ति कहीं दूर का भी हो, जब आपके कभी उस गांव में जाने का काम पड़ा, तब आप उस व्यक्ति से मिल सकते हो। इसलिए थर्ड कॉलम गांव के लिए बनाया जाता है। तीसरा है एजुकेशन यानी कि इंडस्ट्री, हाँ कर्मचारी एम्प्लॉयज के लिए, यानी कि जो काम काज करने वाले व्यक्ति से, उनके भी नाम, 10 नाम इसमें हो जाएंगे, है ना। दोनों मतलब सेम है, अगर इसका देखा जाए और इनका देखा जाए तो दोनों सेम सेम है। अब इनमें फर्क ये है कि ये ऑफिस वर्क के लिए इम्प्लॉयज रख रखा है, और इम्प्लॉयज, और ये जो एजुकेशन संस्थान के लिए होता है ना। उसके बाद में नियरेस्ट यानी कि जो पड़ोसी लोग होते हैं, पड़ोसी लोगों के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 लोग पड़ोसी लोगों की लिस्ट बना लो, पड़ोसियों को नाम लिख दो, 10 जनों के। 10 में से एक भी करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बिजनेस का लो एवरेज, 100 में से 25 लोगों का एवरेज निकाल के चलो।
आपका यदि टीम में तो कितने लोग चाहिए आपको पता ही है, एक टीम बनाने के लिए बस 2 लोग चाहिए, 2 लोगों से टीम बन रही है। अगर आप ज्यादा मेहनत कर लेते हो तो अच्छा तो अपने लिए ही है। अगर 2 की जगह ज्यादा जुड़ने के चांसेस रहते हैं इसमें, है ना। नियरेस्ट, उसके बाद में डी से आता है नाम इसके अंदर, डिवोशन, यानी कि जो भक्त लोग प्रेमी लोग होते हैं। तो अब भक्त लोग प्रेमी लोग, खास मित्र परम मित्र तो कम ही मिलते हैं। तो 5 परम मित्र के नाम लिख लो। 5 में से जो आपका परम मित्र होगा वो सामने आ जाएगा, जो आपका अपना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। वो आप पता चल जाएगा आपको भी कि नहीं ये व्यक्ति अपना है। तो वो क्या कर रहा है, अपने साथ है, साथ में रहकर काम कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसका बुरा तो करना नहीं है इसमें, अपन तो अच्छा ही कर रहे हैं सभी का। और चीज जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी कमाल का है। मैं आज तो प्रोडक्ट के बारे में आपको इस मीटिंग में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कल या परसों एक स्पेशल प्रोडक्ट प्लानिंग के ऊपर एक मीटिंग रखूंगा। हो सकता है मैं कल ही प्रोडक्ट प्लानिंग के ऊपर मीटिंग रख लूं, तो आपको ग्रुप में सूचना आ जाएगी, या जिसके थ्रू भी आप जुड़े हो इस ग्रुप में वो आपको लिंक सेंड कर देंगे, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। और जो एस नाम लिख रखा है मैंने, जैसे 110 व्यक्ति जो आपकी टीम में आएंगे, या जो आपके साथ आपको लिस्ट मिलेगी, 100 जनों में से आपको 110 लोगों की लिस्ट मिल गई। 10 लोगों के नाम मिल गए आपको, 110 लोग के टोटल। कैसे मिले? आपने एक लिस्ट के ऊपर काम किया, लिस्ट के ऊपर फोकस किया, तो आपके व्यक्ति से हो गए। उसके बाद में एस नाम से आते हैं अजनबी। अब अजनबी लोग एस नाम से मिलते हैं, है ना। अब एस नाम से अजनबी लोग बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी संख्या नहीं लिखी अजनबी लोगों की। क्यों नहीं लिखी है? देखो, अजनबी लोग आपको मिलते कहाँ पर है? आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको यात्रा के दौरान कुछ व्यक्ति मिलते हैं जो आपको 1 घंटे या आधे घंटे के अंदर कुछ बातचीत आपकी हो जाती है उनके थ्रू। और कुछ बातचीत, जो सफर रहता है, सफर में क्या है कि टाइम पास होता नहीं है, तो इसलिए बातचीत करने में क्या है, छोटी मोटी पहचान बन जाती है उस व्यक्ति की अपने साथ। तो वो क्या हुआ, एक तरह का अजनबी तो हुआ है। तो अजनबी से क्या लेना है आपको? मोबाइल नंबर लेने हैं। पहले तो उसका नाम लेना है, मोबाइल नंबर लेना है, और गांव का नाम पूछना है। अब गांव का नाम क्यों पूछना है और क्या करना है? अब गांव का नाम इसलिए है क्योंकि जब आपका कभी भी उस एरिया में या उस गांव में जाने का काम पड़ा, तो आप क्या कर सकते हो, उस व्यक्ति पे कॉल करके पूछ सकते हो, मिल सकते हो दरअसल। तो मिलने में क्या रहता है, आपका जो भी प्लान शो करना है वो आप कर सकते हो। या प्लान शो आपको नहीं आता है करना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अभी तो आपकी शुरुआत है इस बिजनेस में। जिनको 2 से 3 महीने हो गए हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ इस बिजनेस के अंदर कि अभी आपकी शुरुआत है। क्या आपने पहले किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है ना। सभी की शुरुआत यहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सपोज करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हमको पहली बार में इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, जहाँ पे अपने को सप्ते में इनकम आने वाली है, और अपने जल्द से जल्द अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर ना। अजनबी लोग आपको ट्रेन में भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी मिल जाएंगे। अजनबी लोगों की कोई लिस्ट नहीं होती है, अनंत तक चलते रहते हैं अजनबी लोग। आगे बढ़ते हैं। लोगों से बात करने का तरीका, ये इंपॉर्टेंट होता है, मेन पॉइंट होता है कि लोगों से बात करने का क्या तरीका होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि किस समय क्या कहना है, और व्यक्ति क्या करते हैं, डायरेक्ट व्यक्ति से मिले और बिजनेस की बात कर दी कि एक शानदार बिजनेस है, मैं भी कर रहा हूँ, तू भी ज्वाइन हो जा, जुड़ जा, अच्छे पैसे हैं, वो है। तो क्या व्यक्ति करेगा आपके साथ काम? नहीं करेगा ना। जब आप उस व्यक्ति को इस चीज के बारे में बताएंगे नहीं, प्रॉपर बता नहीं पाएंगे, पहले ही उसके सामने बात रख देंगे, तो उसका तो माइंड में यही चलने लग जाएगा कि नहीं है तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों को चूतिया बनाने वाला काम है। उसके माइंड में एक चल जाएगा कि साइकोलॉजी यही कहती है कि व्यक्ति को जहां तक उस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे, प्रॉपर नॉलेज वो नहीं पा सकता है उस चीज के बारे में, वहां तक वो व्यक्ति समझेगा नहीं और दूसरे को भी नहीं समझने देगा। तो आपको इस चीज से बचना है। डायरेक्टली अपने
जोश में आकर होश कभी नहीं खोना है। तो लोगों से बात करने की भी कुछ स्टेप होती है इस बिजनेस के अंदर, आपको स्टेप को सीखना है। तो अब बात करते हैं कि यदि आप कहीं पर गए हो, किसी व्यक्ति या आपको डायरेक्टली अनजाने में कोई व्यक्ति आपको मिला है, या आप किसी के थ्रू आप उस व्यक्ति से मिले हो जो कि आपके भी पहचान का है, तो आप उससे बात कैसे करोगे, जान लीजिए। सबसे पहले एफ, यानी कि फैमिलीज, परिवार से जुड़ी कुछ बातें। डायरेक्ट व्यक्ति को ये नहीं कहना है कि एक शानदार बिजनेस है ना, रेनेटस कंपनी है ना, आयुर्वेदिक के साथ तू पे मेरे अच्छे पैसे आ गए तू भी कर ले, वो है। तो व्यक्ति नो इंटरेस्ट, वो आपको कह देगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या आपको ये सुनना है? नहीं सुनना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। परिवार से जुड़ी कुछ बातें, आपको उस व्यक्ति से मिलना है कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, बस बढ़िया। वो परिवार में सब कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, वो भी बोलेगा ना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना। वैसे मतलब परिवार से जुड़ी कुछ आप बातें कर सकते हो व्यक्तियों के साथ। और ओ शब्द से आता है कामकाज। आप कामकाज से जुड़ी कुछ बातें कर सकते हो व्यक्तियों से कि और भाई कामकाज कैसा चल रहा है, वो भी बोलेगा कि नहीं बड़ा बढ़िया चल रहा है। देखो, बढ़िया वाले आपको कम मिलेंगे, और आपको ऐसे पर्सन ज्यादा मिलेंगे जो कहेंगे आपको कि यार क्या कामकाज ही नहीं चल रहा है यार, कोई मद्दा धंधा है, कोई कामकाज ही नहीं है। ये वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, गोल्डन अवसर रहेगा उनके पास कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, यहीं से आपकी एक काम की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको अभी भी मन मार के रखना है, अभी भी आपको बिजनेस के बारे में बात ओपन नहीं करनी है। चाहे आप उनसे काम काज के बारे में पूछ लो कि काम अच्छा चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, आप काम की बात कब करेंगे, एंड में करेंगे। वो भी किस ढंग से करेंगे, एक छोटा सा एक मनी मैसेज भेजेंगे आप उनको। पहले उससे पहले एक सहमति की बात कर लेते हैं कि व्यक्ति से आपको सहमति भी लेनी है कि व्यक्ति वो सहमत है या नहीं। अब कैसे सहमत, बिजनेस को लेकर सहमति मत समझ लेना, ये सहमति आपके थ्रू है, यानी कि आपने उस व्यक्ति से मिले, कहीं पर मुलाकात हुई व्यक्ति से, तो आप उस व्यक्ति को घड़ी में देखकर टाइम देखकर आप कहोगे कि ठीक है मैं चलता हूँ, अभी लेट हो रहा हूँ मैं, तो फिर मिलते हैं अपन। इस तरह से आप उसको कह सकते हो, उससे सहमति ले सकते हो, जाने की सहमति। आप जब किससे मिलते हो तो उससे सहमति लेते हो ना कि ठीक है मैं अभी लेट हो रहा हूँ, या फिर घर पे कुछ काम है या फोन आ रहा है तो मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, या फिर मेरे को कहीं अर्जेंट जाना है। तो वो व्यक्ति आपको रोकता नहीं, क्योंकि पता है, क्योंकि वो आप सहमति मांग रहे हैं उनसे जाने के लिए। इसलिए तो एक छोटी सी सहमति ले लेना कि ठीक है भाई मैं मिलता हूँ, फिर अभी तो मेरे को काम था तो वो काम निपटा लेता हूँ। तो आपकी छोटी सी एक सहमति हो जाएगी इसके प्रति। उसके बाद बात आ जाती है एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यदि इस पॉइंट को आपको जानना है समझ जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना एक मनी मैसेज होता है। जब भी किसी व्यक्ति से मिले, लास्ट में एक सहमति ली उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को मनी मैसेज ज्यादा नहीं देना है, बस इतना ही कहना है उस व्यक्ति को कि एक शानदार काम है, एक काम है, मैं भी उस काम को करूंगा या कर रहा हूं। तो हम दोनों मिलकर उस बिजनेस को समझते हैं, क्या बिजनेस है वो। तो मैं बहुत जल्द इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कुछ काम है। तो ये क्या रहेगा, भाई इतना ही बताना। और क्या काम है, फिर उसकी जिज्ञासा रहेगी कि भाई क्या काम है बता, हमको भी तो काम बता, क्या काम है ऐसा जो तू बोल रहा है कि मैं बाद में बताऊंगा। तो वो उसकी प्रति एक जिज्ञासा रहेगी, जिज्ञासु व्यक्ति हो जाएगा फिर कि नहीं मेरे को भी जानना है कि क्या काम है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस काम को समझना चाहता हूँ मैं भी। तो एक मनी मैसेज के थ्रू समझ जाएगा। तो मनी मैसेज एक छोटा सा मैसेज होता है। प्लीज आप मनी मैसेज करते समय उस व्यक्ति को पूरी कंपनी के बारे में या पूरे प्लान के बारे में मत बताइए। उस प्लान को समझने के लिए वो खुद जिज्ञासु रहेगा और वो खुद समझना चाहेगा इस प्लान को कि भाई ये प्लान क्या है, मुझे भी समझना है। बिल्कुल, आप अगर इस स्टेप से चले, अगर उसको डायरेक्टली आपने कंपनी के बारे में नहीं बताया,
तो 100% जिज्ञासु रहेगा, जानने का इच्छुक रहेगा कि मैं भी इस काम को जानूं और समझूं कि दरअसल काम किया है, ये जो बता रहे हैं काम करना है, काम अच्छा है इसमें और अब सबका पेमेंट आता है इसमें, तो कैसे आता है वो जानने का इच्छुक। ठीक है, वो जानने का इच्छुक हो जाएगा, फिर आप आपका प्लान शो कर सकते हो। अब इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, किन किन को प्लान शो करना नहीं आता है, तो उनके लिए एक मीटिंग होती है 9 बजे के समथिंग। आज वो मीटिंग नहीं है, जब भी मीटिंग होती है तो ग्रुप में उसकी लिंक आ जाती है, जहाँ पे आप ज्वाइन होकर मीटिंग सुन सकते हो। तो वहां पर क्या है कि प्लान शो होता है, बाहर से लीडर आते हैं, प्लान शो करते हैं, जहाँ आपसे अच्छा ऐसा प्लान शो करना, प्लान समझाना आप सीख सकते हो। तो ठीक है, आज की मीटिंग में बस इतना ही। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग अचीवर ग्रुप, अनंत काल तक रॉक करेगा रेनेटस।